बुलगुमपुर नाम के एक गांव में प्याला नाम का एक बैल रहता है। प्याला बैल को हर बात से दिक्कत होती है। उसे किसी भी काम से खुशी नहीं मिलती है और वो एक धनवान होने के कारण लोग उसे ना चाहते हुए भी खुश करने की कोशिश करते हैं। इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता है साहब जी। मेरी बात मानिए, मैं अब तक 25 बार इसे एक ही काम को कर चुका हूँ, फिर भी आप संतोषित नहीं हो। मेरे दिमाग में जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है दोस्त। इसमें कुछ तो कमी है। तुम जाओ भाई साहब, शाम होने का है। वैसे भी अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देगा। इनकी पेंटिंग कल बना लेना। ऐसे कहते हुए प्याला बैल की पत्नी प्याली गाय प्याला का चित्र बना रहे बैल को वहाँ से भेजकर हमेशा की तरह अपने पति को डांटकर कभी तो किसी चीज की कदर कर लिया करो कहती है। और प्याला बैल हमेशा की तरह अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान दिए बिना अपनी ही सोच में डूब जाता है। अगर ये शाम ना होती और ये बेकार चांद बाहर ना आता तो मेरी पेंटिंग को बनाने के लिए कितना वक्त मिल जाता है। ये एक सूरज ही है जो मुझे इतनी दूर से भी खुशी देता है। ऐसे कह रहे प्याला बैल की बातें सुनकर सूरज बहुत खुश होता है और चांद दुखी होता है और दोनों आपस में ऐसे बात करते हैं। प्याला एक ऐसा मानव है जिसे आज तक दुनिया की किसी भी चीज से आज तक खुशी नहीं मिली है, लेकिन उसे मेरे होने से खुशी मिलती है। लेकिन मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हारे जाने के बाद सबको सुकून भरी रोशनी देता हूँ। ये प्याला मेरे साथ कुछ ज्यादा ही गलत कर रहा है। यहाँ पर प्याला बैल कैसे भी करके सूरज को हमेशा के लिए रखकर चांद को हमेशा के लिए गायब करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। वो देखकर चांद ऊपर से बहुत दुखी हो रहा था। उसका ये दुख उसके दोस्त सूरज से देखा नहीं जाता है, इसलिए वो ऐसे कहता है। तुम दुखी मत हो दोस्त, इन्हें 24 घंटा सूरज चाहिए ना। मैं कुछ दिन 24 घंटा ड्यूटी करता हूँ और तुम कुछ दिन आराम करके ये बेवकूफ तुम्हें कैसे याद करते हैं देखना। ऐसे एक शाम होने को आती है, लेकिन ना अंधेरा होता है ना सूरज डूबता है। वो देखकर प्याला बैल बहुत खुश होता है। अरे वाह, मजा आ गया। सूरज ने सच में मेरी बात सुन ली। अब देखता हूँ कौन शाम होने का बहाना बनाता है। ऐसे कहते हुए प्याला बैल 2 दिन तक बहुत खुश रहता है। उसके बाद धीरे धीरे से गर्मी बढ़ने लगती है। प्याला तो इस बात को दबाने के लिए खुद हमेशा एसी वाले कमरे में बैठता है, लेकिन जो गरीब गाय बैल है उन्हें इस गर्मी से बहुत तकलीफ होने लगती है। और ये सब प्याला की पत्नी प्याली गाय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर ये आपकी हरकत है तो चुपचाप सब कुछ पहले जैसे कर दो। आप तो एसी में सो रहे हो, लेकिन बाहर झोपड़ी में रहने वालों को देखो, कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। करते हैं तो करने दो। तुम्हें मेरी खुशी चाहिए या उनकी मुश्किल का हाल? ऐसे कहते हुए फिर से जाकर अपने एसी वाले कमरे में सो जाता है प्याला। और दूसरे गाय बैल उस सूरज से विनती करने लगते हैं चांद को भेजने के लिए। वो देखकर चांद सूरज से ऐसे कहता है, उस एक मूर्ख को सबक सिखाने के लिए औरों को मुश्किल में मत डालो दोस्त। तुम चले जाओ और मुझे आने दो अब। बस आज एक दिन रुकने दो दोस्त। अगर आज भी उसे अकल नहीं आए तो रहने देते हैं। ऐसे
ऐसे कहते हुए सूरज इतनी गर्मी बढ़ा देता है कि कर्मचारियों को मजबूरन बिजली बंद करनी पड़ती है। तब प्याला बेल के पास एसी वाला कमरा होने के बावजूद भी उसके किसी काम नहीं आता है। वो तालाब में एक डुबकी लगाने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ का पानी भी उबल रहा था। वो देखकर प्याला बेल हार मानता है और ऊपर देखकर हमते हुए ऐसे कहता है, मुझे माफ कर दो चंद्र देवता, मैं आपको बहुत गलत समझा। अब ना हो तो ये सब कुछ नरक के आग जैसा लगता है। दया करके अब आ जाओ हमारे रातों के सुकून। उसकी बातें सुनकर बड़ा खुश होते हुए चांद आता है और सबको सुकून भरी रात देता है। उसके बाद से प्याला सभी बातों पर राजी होने लगता है। वो देखकर गांव वाले और उसकी पत्नी प्याली भी खुश होते हैं। चुलबुलपुर नाम के एक गांव में गिरपाल नाम का एक बैल रहता है। जैसे गिरपाल का नाम है वैसे ही उसकी सोच है। गिरपाल बैल अपने हर काम में फायदा के बारे में ही सोचता है। ये बात एक हद तक ठीक है, लेकिन अपने ज्यादा फायदे के लिए उसी काम को गलत तरीके से करना ठीक नहीं है। क्या बात है गिरपल भाई, बहुत दिनों बाद नजर आ रहे हो। सुना है इतने दिन जेल में थे, किसी बेवकूफी की वजह से। क्या करे भाई साहब, लोगों को सही गलत की समझ ही नहीं है। बिना वजह मुझे जेल में डलवा दिया। हद होती है यार। इसीलिए मैं अब किसी से भी बात नहीं कर रहा हूँ इस बेवकूफ गांव में। एक आप ही समझदार हो। वैसे तुमने किया क्या था? मेरा मतलब, इन गांव वालों ने तुम्हें जेल में क्यों डाल दिया? गिरपाल उस बैल को बड़े विस्तार में बताता है कि एक दुकान पर एक सामान लेने पर दो और सामान मुफ्त में मिल रहे थे। गिरपाल जिन्हें सामान की जरूरत है उन्हें दुकान में ले जाकर सामान दिला रहा था और मुफ्त के दो सामान अपने पास रख रहा था। ऐसे दुकान वाले का, खरीदने वाले का और गिरपाल का भी फायदा हो रहा था। अब तुम ही बताओ भाई, मेरे इसमें क्या गलती है? मैंने ऐसे क्या कर दिया जो इन्होंने मुझे जेल में ही डाल दिया? सारी दुनिया गलत है, तुम अकेले ही सही हो गिरपल। अच्छा, मैं चलता हूँ। ऐसे महान लोगों से सड़क पर खड़े होकर बात करना ठीक नहीं है। ऐसे कहते हुए वो बैल चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसी गांव में बिंगो नाम का एक और बैल रहता है जो अंडे को अपने घर में बैठकर आलू की तरह पेंट करके बाजार में लेकर आकर ऑमलेट बनाकर बेचता है और लोग बिंगो के ऑमलेट बड़े शौक से खाते हैं। बिंगो भाई, तो ऑमलेट तो बना दो ना। पता नहीं मेरे बच्चों को क्या हो गया है जो अपनी माँ के हाथ के बने ऑमलेट से ज्यादा आपके हाथ के ऑमलेट खाना पसंद कर रहे हैं। कोई बात नहीं है भाभी जी, मैं एक दिन आपको अपने ऑमलेट की रेसिपी बता दूंगा, तब बच्चे आपके ही ऑमलेट खाना पसंद करेंगे। ऐसे बिंगो अपना व्यापार अच्छे से करता है और ग्राहकों से भी बहुत अच्छे से बात करता है। इसलिए बिंगो की दुकान पर हमेशा लोग आते ही रहते हैं। ऐसे ही उसकी दुकान पर गिरपाल बैल भी आता है। इन आलूओं से ऑमलेट कैसे बना रहे हो बिंगो भाई? मैंने तो सिर्फ अंडे के ही ऑमलेट बनाते हुए देखे हैं। ये आलू नहीं, अंडे ही है गिरपल भाई। मैंने बच्चों और बड़ों को
आकर्षित करने के लिए ऐसा रंग दिया है बस। लगता है आप इन्हें सच में आलू समझ रहे थे ना? बिंगो की बातें सुनकर गिरपाल के दिमाग में ऐसे उपाय आता है कि उसका फिर से लोगों से पीटकर जेल जाना कंफर्म था। ये बिंगू बेवकूफ है जो लोगों को इतनी मेहनत करने के बाद भी बता रहा है कि ये आलू नहीं अंडे हैं। अब देखना मैं कल से क्या करता हूँ। ऐसे कहते हुए गिरपाल गांव की हर मुर्गी के अंडे चुराकर एक बार में सारे अंडे तोड़कर एक कैन में भरकर साथ में कुछ असली आलू रखकर पोटैटो ऑमलेट की दुकान लगाता है। आओ भाई आओ, असली पोटैटो ऑमलेट का वो केवल 10 रुपए में एक ऑमलेट, वो भी असली आलू का ऑमलेट। गिरपाल की वो बात सुनकर लोग उसकी दुकान की तरफ बढ़ने लगते हैं और उसके पोटैटो ऑमलेट खरीदकर खाने लगते हैं और ऐसे कहते हैं, लेकिन ये तो साधारण ऑमलेट की तरह ही लग रहा है। इसमें क्या खास बात है गिरपाल? यही तो खास बात है कि कोई खास बात नहीं है, बावजूद ये आलू से बना हुआ ऑमलेट है। एक बार खाओगे तो दोबारा खाए बिना नहीं रह पाओगे। गिरपाल बैल ऐसे बड़े कॉन्फिडेंस से अपना व्यापार करता है। ऐसे में बिंगो का व्यापार बहुत ज्यादा कम हो जाता है और लोग अपने अंडे गायब होने की वजह से परेशान भी होने लगते हैं। लोगों में ये बात सुनकर बिंगो को गिरपाल पर शक होने लगता है। आपके मुर्गे के अंडे ठीक एक हफ्ते से गायब हो रहे हैं ना? और गिरपाल दुकान लगाकर भी ठीक एक हफ्ता ही हो रहा है। अब तो इसकी जासूसी करनी ही पड़ेगी। ऐसे कहते हुए बिंगो गिरपाल का एक दिन का पूरा वीडियो बनाता है, कैसे वो अंडे चुरा रहा है और कैसे कैन में भरकर आलू दिखा रहा है। लोग वो वीडियो देखकर उसकी खूब पिटाई करके हमेशा की तरह जेल में डाल देते हैं। मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है?